नया साल, नया दिन, नए रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान। एक दिन में 3 नफ्सियाती हदें क्रॉस। कारोबार के दौरान इंडेक्स पहली बार 1,79,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 2,654 पॉइंट इजाफे से 1,79,010 की बुलंद सतह तक ट्रेड। एक दिन में 3 नफ्सियाती हदें क्रॉस हो गई हैं। कारोबार के दौरान इंडेक्स पहली बार 1,79,000 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंडेक्स 2,654 पॉइंट्स इजाफे से 1,79,010 की बुलंद सतह तक ट्रेड। मजीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, अपडेट करिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेज़ी का तसलसल बरकरार देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स ने आज 3 नफ्सियाती हदें अबूर की हैं। अब तक 100 इंडेक्स 1,79,000 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। मार्केट में आज भी 2,500 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी देखी जा रही है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जावेद खनानी मौजूद हैं। जावेद साहब, बताइएगा, अब तो कोई दिन ऐसा नहीं है जब रिकॉर्ड ना बने। कितने पूरा एतमाद है माहिरीन और जो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वाले हैं? जी, माहिरीन की राय तो ये है कि ये जनवरी में इंशाल्लाह आपको 185 तक नज़र आ सकते हैं पॉइंट। इसकी वजह यह है कि बाहर जो है बैंकों में रेट कट हो रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर हैं वो अपने अकाउंट यहाँ पे खुलवा रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं। इसलिए आप देखो ना, कल एक कोहाट की भी आई है रिपोर्ट कि वहाँ से भी तेल और गैस के बड़े ज़खायर मालूम हुए। इसी वजह से PPL और OGD से आपने देखा होगा कि वो अपने टॉप पर चले गए हैं। तो दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की इकनॉमिक पॉलिसी भी जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। इसकी वजह से वो सियासी हालत पे भी गवर्नमेंट को पूरा तरह दस्तरत हासिल है। तो इस तरह मार्केट पुरसुकून अपने उस पर तेज़ी से जाती रहेगी इंशाल्लाह। तमाम सेक्टर तकरीबन देखें, बैंक देखें, ऑयल सेक्टर देखें, फर्टिलाइज़र सेक्टर देखें, आज तो सारे सेक्टर ही तकरीबन चल गए हैं। 1,79,000 पॉइंट से ऊपर तक इंशाल्लाह आज 1,80 भी बंद हो सकती है मार्केट। जावेद खनानी मौजूद थे, बता रहे थे कि तमाम सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रही है। माजी के तमाम रिकॉर्ड, जो साबका रिकॉर्ड है, वो मार्केट ने ब्रेक किए हैं। और मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो सिर्फ 2 दिन में मार्केट ने 5,000 से ज़ायद पॉइंट्स गेन किए हैं और इस वक्त 100 इंडेक्स 1,79,000 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है काविश, हम देख रहे हैं कि इंडेक्स जो है रोज़ ब रोज़ तेज़ी की जानिब ही गामजन है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि आने वाले दिनों में भी ये जो तसलसल है ये बरकरार रहेगा? बिल्कुल, हुकूमत की जो माशी इस्लाहत की पॉलिसी है, प्राइवेटाइजेशन का अमल है और जो दीगर पॉलिसीज़ और हिकमत अमली के नतीजे में देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 2025 में तारीखी रिकॉर्ड्स कायम किए थे। और इस हवाले से जब हम स्टॉक माहिरीन से बात करते हैं तो उनका यही कहना था कि ये तसलसल 2026 में भी रहेगा। और जैसा कि हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ भी मार्केट में 2,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, मार्केट ने नए रिकॉर्ड कायम किए और आज भी देख रहे हैं मार्केट ने तमाम तर अपने साबका रिकॉर्ड थे वो ब्रेक किए। तो इस हवाले से माहिरीन का भी कहना है, सरमायाकार भी पूरा एतमाद हैं, जो पॉलिसीज़ हैं उसके नतीजे में देख रहे हैं कि 2025 में भी मार्केट ने 60,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। 50% से ज़ायद मार्केट में जो सरमायाकारी करने वाले हैं उनको प्रॉफिट हासिल हुआ था। तो इस वक्त स्टॉक मार्केट, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि जो सरमायाकार है उनकी तवज्जो का मरकज़ है। उस वक्त स्टॉक मार्केट को 4 चांद लगे हुए हैं। हर गुजरते दिन के साथ मार्केट एक नया रिकॉर्ड बना रही है और अब एक दिन में एक रिकॉर्ड नहीं बन रहा बल्कि कई रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज भी 100 इंडेक्स ने 3 नफ्सियाती हदें जो है वो क्रॉस की हैं, जिसके बाद इंडेक्स 1,79,000 की तारीखी सतह पर पहुंचा है। ठीक है काविश मेमन, आपका शुक्रिया। नासरीन, शेर कायद में साल 2026 में भी ट्रैफिक हादसात का खूनी खेल जारी। लांडी अस्पताल चुरंगी के करीब ट्रैफिक हादसे में खातून जहांबाग। हादसा ट्रॉलर के टक्कर से पेश आया। जहांबाग खातून खुद मोटरसाइकिल चला रही थी। अहले खाना के मुताबिक बुशरा का आबाई ताल्लुक ओकाड़ा से था। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद ड्राइवर मौका से फरार हो गया। गाड़ी को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। रात से अब तक 3 मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, रात से अब तक जो है वो 3 ट्रैफिक हादसा पेश आ चुके हैं। 2 जो है वो ट्रॉलर हादसे पेश आए हैं, जबकि एक नामालूम गाड़ी की टक्कर से पेश आया। एक और आज अब से कुछ देर कबल जो है वो खौफनाक हादसा पेश आया लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब, जहां पर एक मोटरसाइकिल सवार जो बुशरा है वो जा रही थी कि इसी दौरान ट्रॉलर ने जो है वो उसको कुचल दिया। और अहले खाना से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि बुशरा जो है वो अपनी बहन के साथ फ़ोन पर राब्ते में भी थी। इसी दौरान उसको जो है वो अचानक ट्रॉलर ने कुचला है और कॉल जो है वो जैसे डिस्कनेक्ट हुई है, जब अहले खाना वहाँ पर पहुँचे तो बुशरा जो है वो
वहाँ पर पड़ी हुई थी वो अब गम से निढाल हैं। बुशरा का जो आबाई ताल्लुक है वो उकाड़ा से बताया जाता है, पंजाब के शहर, जबकि वो यहाँ पर लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में काम करती थी। अब उसके लवाहिकीन जो है वो ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाश को उकाड़ा लेके जाएंगे और तदफीन वहाँ की जाएगी। जबकि पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई थी, पुलिस हुक्काम का कहना है कि ट्रॉलर ड्राइवर जो है वो हादसे के बाद फरार हो गया है। ट्रॉलर को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जो है वो मजीद भी तहकीकात कर रही है और ट्रॉलर की गिरफ्तारी के लिए मजीद भी कोशिश की जा रही है। साल 2025 में तकरीबन 857 से ज़ायद अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसात का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी के से हाथ धो बैठे थे और 2026 का दूसरा रोज़ है। तकरीबन हैवी ट्रैफिक से 2 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 5 अफराद जो है वो ट्रैफिक की जद में आकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अलमिया है कि ट्रैफिक हादसात का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक खातून जाँ बाग हो गई है, जबकि रात गए एक और शख्स राहगीर था वो अख्तर कॉलोनी के करीब जाँ बाग हुआ। जबकि औरंगी टाउन में भी एक ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसमें एक और शख्स जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया है, उसकी शनाख्त भी नहीं हो पाई है। पुलिस जो है वो वाक़े के हवाले से मजीद भी तहकीकात कर रही है, लेकिन अहले खाना का यही मुतालबा है कि उन्हें इंसाफ आए, क्योंकि ट्रॉलर जो है वो बेदर्दी से लोगों को कुचल रहे हैं, कोई जो है वो पूछने वाला नहीं है। उधर लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसे में खातून जहां बाग, खातून के अहले खाना का रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं कि बुशरा अपनी बहन से ब्लूटूथ के जरिए बात कर रही थी। बात करने के दौरान बुशरा की चीख निकली और राब्ता मुनक़ता हो गया। मजीद उनका क्या कहना था ये जानते हैं। जो है ना इनके साथ ये हादसा पेश आया, मैं और ड्यूटी पे था तो मेरे को वहाँ से भाई की कॉल आई है, जो मेरा फ्रेंड है जिसकी ये सिस्टर है, तो उसकी कॉल आई है। हम लोग यहाँ से निकले हैं तो यहाँ पहुँचे तो हमें नहीं पता था ये कंडीशन है इनकी, तो हमें ये भी नहीं बताया गया था कि वहीं पर ही इनकी डेथ हो गई थी। तो बिल्कुल डंपर के जो पिछले व्हील हैं या अगले व्हील हैं, मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं है, पेट से चढ़े और 2 पीस हुए। फैक्ट्री में जॉब नहीं करती थी, ये जॉब नहीं करती थी, रैंडमली बाहर जाती थी। ये वैसे ही हाउस वर्क के लिए, जैसे बाइक निकाली अपना। बच्चे वगैरह नहीं शादीशुदा नहीं थी। तकरीबन 5 भाई हैं और 2 बहनें। अभी तो हम किसी कंडीशन में नहीं है, वो उनके भाई फैसला करेंगे जो भी है ना। तो गाड़ी आप लोग बता रहे हैं कि वहाँ थाने में एंटर हुई हुई है, उन्होंने जमा, तो वहाँ से आने के बाद इससे फिर फारिग होते हैं, फिर वहाँ जाके बात करेंगे। बुलेटिन में बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। शहर का मौसम सर्द और खुश्क है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 5 जनवरी से कराची में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। पारा सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। शहर में साइबेरियन हवाएं चलने का इम्कान है। खुनकी में नुमाया इजाफा होगा। डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात अंजुम नज़ीर का मजीद क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शेख से, जो इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की अगर बात करें तो कराची का मौसम जो है वो इस वक्त सर्द और खुश्क महसूस किया जा रहा है, लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा हफ्ते यानी अगला हफ्ता जो होगा उसमें सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। तो ये सर्दी की शिद्दत कब से बढ़ेगी, साइबेरियन हवाएं कब से चलेंगी, ये हम जानेंगे मौसमियात डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर से। अंजुम, आप हमें ये बताएगा कि दिसंबर का महीना तो गुजर गया, दिसंबर के महीने में हमने वो सर्दी महसूस नहीं की जो कि होनी चाहिए थी, तो जो जनवरी का महीना में इसके अंदर थोड़ी कोई सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी, साइबेरियन हवाएं चलेंगी? देखें जी, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कराची में जो है दिसंबर जो है वो सबसे सर्द महीना होता है और उसमें भी पहले जो 20 दिन होते हैं उसमें सर्दी की शिद्दत ज़्यादा रहती है। ताहम इस साल जब हमने सीज़न फोरकास्ट इशू की थी सर्दियों के लिए, तो हमने पहले से ही बता दिया था कि इस साल जो है वो दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा ही रहेंगे, जैसा कि हमने अभी तक फेस किया है। उसकी रीज़न ये है कि जो साइबेरियन हवाएं हैं वो उसका रुख तकरीबन इस तरह से जो है वो पाकिस्तान की जानिब होता है। ताहम अभी भी जो आप देख लेंगे ये वेस्टर्ली सिस्टम्स हैं और यहाँ पर अभी भी जो है वो ट्रफ मौजूद है, जिसकी वजह से क्लाउड मास मौजूद है। जब ये क्लाउड मास यहाँ से क्लियर होगा तो यहाँ से साइबेरियन हवाएँ जो वो अहाता करेंगी पाकिस्तान का, जैसे हम कोयटा वाले इसको कंधार की हवा कहते हैं और कराची वाले इसको कोयटा की हवा कहते हैं। अभी प्रॉपरली वो हवाएँ आनी शुरू नहीं हुई हैं। ताहम जो गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान में बर्फ़बारी और बारिश हुई है उसकी वजह से दिन के दर्जे हरारत में तो कमी आई है। ताहम अभी रात के दर्जे हरारत भी 14-13 की रेंज में रह रहे हैं। ताहम इस बात की तवक्को है कि 5 तारीख के बाद ये सिस्टम जब थोड़ा सा आगे की जानिब मूव कर जाएंगे तो इस बात की तवक्को होगी कुछ साइबेरियन हवाएं जो हैं वो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों का अहाता करेंगी और तवक्को इस बात की है कि 5 तारीख के बाद कराची का भी नाइट टेम्परेचर, जिसको हम कम से कम दर्जे हरारत कहते हैं, उसमें कमी वाक़या होगी और तवक्को इस बात की होगी कि आने वाले दिनों में ये सिंगल डिजिट तक भी जा सकेगा। सिंगल डिजिट तक भी जा सकेगा। इसके अलावा मुझे ये बताएगा कि जैसे हमने देखा कि दिसंबर के अख्ताम के अंदर हल्की फुल्की सी बारिश हमें देखने को मिली एक रात में, तो क्या बारिश जनवरी के महीने में है?
देखिए, जनवरी के महीने में 1 से 2 सिलसिले मुल्क के बालाई इलाकों को तो मुतासर करेंगे, ताहम कराची के लिए कहना कि कराची में जनवरी में बारिश होगी ये कबल-अज़ वक्त है। जो हमने जनवरी की फोरकास्ट इशू की है उसके मुताबिक यही है कि जो पाकिस्तान के जनूबी इलाके हैं वहाँ पर मामूल से कदर कम बारिश होगी, ताहम फरवरी या मार्च में इस बात की तवक्को होगी कि कराची में बारिश हो सकेगी। जी बिल्कुल, अंजुम नसीर हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि जो साइब्रेन हवाएं चलेंगी उसको कहना भी कबल वक्त होगा, लेकिन जो दर्जा हरारत है वो 5 तारीख के बाद से मज़ीद जो है उस सर्दी की शिद्दत है उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, दर्जा हरारत में नुमाया कमी आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जनवरी के अंदर बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन सर्दी की शिद्दत ज़रूर बढ़ेगी। जी दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही अंडों की कीमत नुमाया इजाफा हो गया है। फार्मी अंडे 360 जबकि देसी अंडे 750 से 780 फी दर्जन पर पहुंच गए। तफसीलात बताएंगी राबिल सदी। जी बिल्कुल, देखिए मौसम सरमा जारी है और हम मौसम सरमा में देखते हैं कि गर्म अशिया की मांग में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल अब 4 जनवरी से बताया जा रहा है कि मज़ीद सर्दी बढ़ने का इम्कान है, तो गर्म अशिया में सबसे ज़्यादा जो नाश्ते में खाए जाते हैं वो अंडे हैं, तो उनकी हम कीमतें देख लेते हैं कि क्या चल रही हैं और आइंदा आने वाले दिनों में क्या बढ़ने का इम्कान है। मौसम गर्मा से भी इसका कंपैरिजन करते थे कि मौसम गर्मा में कितने अंडों की कीमतें चल रही थी और अब क्या चल रही हैं। भाई मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि मौसम में गर्मा में फार्मी अंडों की क्या कीमत चल रही थी और अब फार्मी अंडों की क्या कीमत चल रही है? गर्मियों में फार्मी अंडे की कीमत चल रही 320 रुपये, अभी सर्दी में चल रहे 360 रुपये बड़ा अंडा। अच्छा, मुझे ये भी बता देगा कि देसी अंडे इस वक्त क्या कीमत पे चल रहे हैं और ये भी बता देगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या कीमतें बढ़ने का इम्कान है? बढ़ने का इम्कान मैंने को पता नहीं है और अभी चल रहे 780 रुपये दर्जन। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि अभी फ़िलहाल जो रेट्स वो मुकर्रर किए गए हैं 320 रुपये जो है मौसम गर्मा में हम देख रहे थे कि फार्मी अंडे फ़रोख्त किए जा रहे थे, अब जो है वो इनकी कीमत ये है कि 360 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो अंडे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर देसी अंडों की बात की जाए तो देसी अंडे पहले मौसम गर्मा में 650 रुपये तक में फ़ी दर्जन मिल जाते थे, लेकिन अब जो है वो 750 से 780 रुपये फ़ी दर्जन में देसी अंडे मिल रहे हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में क्या कमी ज़्यादा होती है, कीमतें या कम होती है? दुकानदारों का कहना है कि अभी फ़िलहाल रेट्स मुकर्रर हैं, लेकिन अगले दिन में अगर सर्दी होती है तो हो सकता है कि बढ़ भी जाएँ। जी, शहर कायद में मौसम सर्द होने लगा। शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया। जैकेट, स्वेटर्स, मफलर, कैप, मोज़ों की मांग में इजाफा। शहरी कहते हैं मार्केट की निस्बत सामान यहाँ सस्ता मिलता है। बाजार में दस्तयाब 500 रुपये वाली जैकेट मार्केट में 3000 रुपये में फरोख्त हो रही है। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी बिल्कुल, शहर कायद में सर्दियों में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। ऐसे में कराची के शहरियों ने भी तैयारी पकड़ ली है और लंडा बाज़ारों का, सस्ते बाज़ारों का जो है वो रुख कर लिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर में, देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त जैकेट्स की भरमार है, इसके साथ साथ जीन्स की भरमार है, यहाँ पर हुडीज़ वगैरह सब आपको यहाँ पर जो है वो सस्ते रेट में मिल जाएंगी। शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ का रुख करते आती है। स्वेटर बड़े ही प्यारे प्यारे यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे शहरी भी यहाँ पर इस वक्त शॉपिंग कर रहे हैं। जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? कराची में सर्दियां आ गई हैं और अभी मजीद सर्दियों का इम्कान जाहिर किया गया है, क्या शॉपिंग करने हैं? हम यहाँ जैकेट्स लेने हैं, सर्दियाँ आ रही हैं तो सोचा है कि जैकेट्स लिए जाएं। आम जो मार्केटें हैं तो हुकूमत का तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो बहुत महंगे दे रहे हैं। आम जो लोअर मिडिल क्लास बंदा है वो इधर ही आता है, वहाँ से निस्बतन यहाँ कुछ कम कीमत मिलता है। आज जैकेट्स खरीदेंगे और गर्म कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ये लंडाई गरीब आवाम का इस वक्त है। ये कीमत 500 रुपये दे रहे हैं, ये कहते हैं कि जो भी उठाना है 500। अगर आम मार्केट में इस तरह की चीज़ लेने जाएं वहाँ तो 3000, 3500, 4000 इस तरह की क्वालिटी वाली चीज़ मिलती है। जी बिल्कुल, अगर आम इस जगह पर आएँ, सस्ते बाज़ारों का रुख करें तो ये तकरीबन जो स्वेटर की बात करें, जैकेट्स की बात करें, ये 500 रुपये तक मिल रही है। लेकिन अगर हम मार्केट में जाते हैं तो यही जैकेट जो है वो 3-3 हज़ार तक की मिल रही है। लिहाजा शहरी जो है वो सर्दियों से बचने के लिए सस्ते बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। जी,
आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। OGDCL को ओज पावर लिमिटेड से 8 अरब 30 करोड़ रुपए मौसूल। OGDCL ने स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह किया। हुकूमत के तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जों के हल इकदाम के बाद रकम की वसूली। ओज पावर ने वाजिबुल अदा रकम के एवज गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए रकम अदा की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, देखा जाए हुकूमत पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों के मसले को हल करने के लिए अहम इकदाम उठाए थे, जिसकी बदौलत OGDC को जो है ओज पावर लिमिटेड से 8 अरब 30 करोड़ रुपए मौसूल हो गए। OGDC ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अहम मालूमात से आगाह कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि अब ओज पावर ने वाजिबुल अदा रकम के एवज गर्दिशी कर्जे कम करने की मद में ये रकम अदायगी की है। OGDCL को ओज पावर से मजीद 8 अरब 30 करोड़ रुपए मौसूल हो गए हैं और गुज़िश्ता माह भी OGDCL को ओज पावर से 4 अरब 18 करोड़ रुपए मौसूल हुए थे। ठीक है अशरफ खान, आपका शुक्रिया। नाज़रीन को अपडेट करें। सिंध काबीना का इजलास 13 जनवरी सुबह 9 बजे होगा। वज़रा, मुशीरान और मुआवने खुसूसी शिरकत करेंगे। ई चालान कानून में तरमीम की मंजूरी मुतवक्के। जुर्माने कम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। बल्दियाती कानून में भी तरमीम की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा इजलास के हवाले से। जी देखिए, सिंध काबीना का इजलास शेड्यूल है 13 जनवरी को सुबह 9 बजे वज़ीर आला हाउस में। काबीना का एजेंडा अभी बाकायदा जारी तो नहीं हुआ है, लेकिन इस बार ज़राए बता रहे हैं कि 2 अहम फैसले करने काबीना जा रही है। एक तो ई चालान के कानून में तरमीम की जा रही है, जिसके ज़रिए जो जुर्माने हो रहे हैं ई चालान के तहत वो कम किए जा रहे हैं। ये एक कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। और उसके अलावा बल्दियाती इदारों के हवाले से सिंध काबीना तब्दीलियाँ कर रही है कानून में। नए कानून के तहत डिप्टी मेयर और जो वाइस चेयरमैन होते हैं काउंसिलों के, उनको बाख्तियार बनाने की बात हो रही है। वो इजलासों की सदारत करेंगे, ये तजवीज़ है नए कानून में। उसके अलावा सिंध काबीना के एजेंडा में और भी बहुत सारे उमूर हैं, चूँकि ये जो कानून तरमीम कवानीन में जो तरमीम की जाएगी, ये बिल की सूरत में बाद में सिंध असेंबली में पेश की जाएंगी। और ज़राए बता रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में सिंध असेंबली का इजलास मुतवक्क है, जहाँ पे ये सारे कवानीन पेश किए जाएंगे और असेंबली से मंजूरी ली जाएगी। काबीना का इजलास इसमें 15 रोज़ा होता है और एजेंडा जारी इसलिए नहीं होता कि तमाम मेंबरान को ये एजेंडा ऑनलाइन भेजा जाता है। जी ठीक है आजिज़ जमाली, आपका शुक्रिया। मलीर के इलाके मॉडल कॉलोनी में नए साल के आगाज से ही सुई गैस गायब है, जिसके बायस 1000 से ज्यादा घरानों की मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मलीर के इलाके मॉडल कॉलोनी से 1.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल ये तकरीबन आबादी है, जहाँ गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है वो गैस सिरे से गायब है और सुई गैस ना होने के नतीजे में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनके चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जान लेते हैं क्या वजह है गैस ना आने की और क्यों ये जो है सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ा। इन सुई सदरन गैस ने यहाँ पे नई पाइप लाइनें डाली हैं, जिसकी वजह से इन्होंने हमें बताए बगैर पुरानी जो जिससे हमें गैस मिलती थी उसको मुनक़ता कर दिया है। 31 दिसंबर की रात से 2 दिन से हम मॉडल कॉलोनी की आवाम जो है बहुत सख्त परेशान है और जो यूनिवर्सिटियाँ बच्चियाँ जाती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और दफ्तरी औकात में वो तो बगैर नाश्ते के जा रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि इस पे फिलफौर। ये जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके कनेक्शन मुनक़ता कर दिए थे, लेकिन नई लाइन भी तो बिछाई गई है, उसमें कनेक्शन क्या ज्वाइंट नहीं किए गए? कनेक्शन कई जगह ज्वाइन किए हैं, लेकिन बात यह है कि ज़्यादातर जो है हमारे काफ़ी जिस तरीके से ये इस गली में है तो इस गली में कम से कम 10 घर जो हैं वो मुतासिर हैं। अब अचानक जब ये खबर आई कि जी पुरानी लाइन डिस्कनेक्ट कर दी गई है तो लोग जो हैं वो ठेकेदार की तरफ भाग रहे हैं। ठेकेदार वहाँ पे अब पूरी तकरीबन जो है 1000 घर आने, ये इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं जो मुतासिर हैं। अब वहाँ पे जाते हैं तो वो वहाँ रश लगा हुआ है और सुनवाई इतनी ख़ास नहीं है। ये बताएं कि हेल्पलाइन का नंबर भी होता है उनका और वैसे उनके दफातर भी हैं, वहाँ किसी किस्म की कोई कंप्लेन की गई?
यहाँ लाजमी बात है क्योंकि मॉडल कॉलोनी के लोगों ने वहाँ पे भी कंप्लेनें की हैं। देखें क्या कहते हैं कि जी हम कर रहे हैं। अब देखें कि जहाँ हमारा यहाँ गैस भी नहीं, कल 24 घंटे से बिजली भी नहीं थी, पानी का भी मसला है और सेवरेज का भी मसला है। मॉडल कॉलोनी जो है उसके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक होना शुरू हो गया है। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि 1000 से जायद घराने जो है इस वक्त शदीद मुतासिर हैं मॉडल कॉलोनी के, और वहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज से जो है वो गैस की फराहमी नहीं हो रही, जिसके नतीजे में चूल्हे ठंडे हैं और आवाम को जो है दोहरे अखराजात करके होटलों की जानिब रुख करना पड़ रहा है। जबकि LPG सिलेंडर का इस्तेमाल भी जो है उसकी यहाँ पे भी तलब पे इंतहा पड़ चुकी है। जी, उधर नेशनल स्टेडियम रोड पर वाटर कॉरपोरेशन की 48 इंच कतर की मुतासर लाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। जमशेद टाउन और गुलशन टाउन की मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन अब्बासी से। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेशनल स्टेडियम से मुत्तसिल वाटर कॉर्पोरेशन की लीक होने वाली 48 इंच दायरे की लाइन के मुरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर शुरू किया गया, जिसको मुकम्मल कर लिया गया और साथ साथ वो तमाम मुतासर इलाकों में पानी भी वो बहाल कर दिया गया। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा क्या वजह थी लाइन की लीक होने की और अब कौन कौन से इलाकों में पानी बहाल हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये हमारे कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की बल्कि एक लाइन थी 48 इंच की, जो नेशनल स्टेडियम के अतराफ के अंदर कल वो लीक हो गई थी। उसकी इत्तला मौसूल हुई थी। जैसे ही वाटर कॉर्पोरेशन को उसकी इत्तला मिली तो हमारी मैनेजमेंट ने फौरी तौर पे उसके ऊपर टेकअप कर लिया और सबसे पहले तो हमने डी वाटरिंग का अमल किया, क्योंकि जो नेशनल स्टेडियम रोड पे पानी थोड़ा जमा हो गया था, जिसमें ट्रैफिक के लिए काफ़ी मुश्किलात हो रही थी शहरियों को। तो सबसे पहले हमने जेटिंग सेक्शन और डी वाटरिंग पंप्स वहाँ पर लगा के उसका डी वाटरिंग का अमल मुकम्मल कर दिया था। उसको मुकम्मल करने के बाद कल दोपहर को 2 से 2:30 बजे हमने उसका मरम्मती काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता रात 10 बजे तक वो जो हमारा मरम्मती काम था, जो हमारा टाइम फ्रेम भी था, हमने कल स्टेटमेंट की थी कि हम इंशाअल्लाह इसको आज रात तक उसको कंप्लीट करेंगे और हमारे जो अमले ने उसको अल्हम्दुलिल्लाह मुकर्रर वक्त के अंदर वो टेकअप करके रात को 10 बजे हमने मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया और रात 12 बजे जो तो उसकी पानी की सप्लाई हमने शुरू कर दी। इस लाइन से जो इलाके मुतासर थे उसके अंदर जमशेद टाउन के कुछ इलाके थे और गुलशन टाउन के कुछ ब्लॉक्स जो डिस्टर्ब थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रात को 12 बजे पानी की सप्लाई हमने रिस्टोर कर दिए और आज सुबह जो है जो भी यहाँ पे जो इलाके मुतासर थे जमशेद के और गुलशन के, वो नॉर्मल हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लाइन की मुरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल करके सप्लाई बहाल कर दी गई है। गुलशन टाउन और जमशेद टाउन की डिस्ट्रीब्यूशन में पानी जो है वो चलना शुरू हो गया है। जी, अपडेट करें आपको। मुल्क भर में धुंध ने ट्रेनों के शेड्यूल को दरहम बरहम कर दिया। 3 ट्रेनें लेट होने से मुसाफिर अजियत का शिकार। कोचेस की कमी के बायस 2 ट्रेन मअतल कर दी गईं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची के स्टेशन में मौजूद हूँ। रोजाना की बुनियाद पर जो ट्रेनों की ताख़ीर है वो देखी जा रही है। साल बदल रहा है पर ट्रेनों का जो निज़ाम है वो नहीं बदल रहा। ट्रेनों की ताख़ीर आज भी 3 ट्रेनें जो वो लेट हैं, जबकि 2 ट्रेनें कोचेस की कमी के बायस जो वो मअतल कर दी गई हैं। बोलान मील को जो है वो मुस्तकिल तौर पर जो है वो मनसूख देखा जाता है। इसी के साथ शाह हुसैन एक्सप्रेस को 2 माह से हम देख रहे हैं कि वो महीने में 1 से 2 बार चलती है और फिर उसको जो है वो मअतल कर दिया जाता है। जबकि मुसाफिर जो है वो ये कहते हैं कि शाह हुसैन एक्सप्रेस की जो सर्विस है वो काफ़ी बेहतर है, तो उस ट्रेन को जो है वो बहाल किया जाए। जबकि ताकि होने वाली ट्रेनों की सूरत हाल अगर आपको बताएं तो 3 ट्रेनें कराची से रवाना होने वाली लेट है, जिसमें पाकिस्तान एक्सप्रेस शामिल है, लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस शामिल है और साथ साथ जो है वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया भी जो है वो 1.5 घंटे ताख़ीर का शिकार देखी जा रही है। मुल्तान रवाना होने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया रात 6:30 के बजाय 1.5 घंटे ताख़ीर के बाद 8 बजे रवाना होगी। इसी तरह लाला मूसा रवाना होने वाली मिल्लत एक्सप्रेस भी शाम 5 के बजाय 6:15 बजे रवाना होगी, 1.25 घंटे की ताख़ीर के बाद। और जबकि कराची से रावलपिंडी जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस भी आधे घंटे ताख़ीर का शिकार है और पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी लाहौर रवाना होने वाली 4 के बजाय जो वो 4:30 बजे यानी आधे घंटे ताख़ीर के बाद रवाना होगी। मुसाफिरों का ये कहना है कि कैंट स्टेशन पर आके जो उनको इंतजार करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे साथ में होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तंग होता है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अक़लियती बिरादरी के दिल जीत लिए। ज़िला मलीर में हिंदू बिरादरी के मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए सोलर पावर घरों की तामीर की मंजूरी दे दी गई। पहले मरहले में यूनियन काउंसिल चौकंटी में 99 सोलर पावर घर तामीर किए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है अक़लियती बिरादरी के मसाइल हल करने में काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का एक बड़ा ऐलान जो है वो सामने आया है। हिंदू कम्युनिटी के मुस्तहक अफराद के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने यूनियन कौंसल चौखंडी में सोलर पावर घर बनाने की जो है मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में जो है वो 99 सोलर पावर घर यूनियन कौंसल चौखंडी में जो है वो बनाए जाएंगे, जो हिंदू कम्युनिटी के मुस्तहक अफराद को जो है वो दिए जाएंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ये कहना है कि सस्ती तवानाई भी जो है इस घर में रहने वालों को जो है वो फराहमी की जानिब ये अहम तरीन कदम है, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में जो है अक़लियती बिरादरी के लिए ऐसे इकदाम जो है वो उठाते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अहकामात पर जो है इस तरह के इकदाम जो है वो उठाने को जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो उनकी जानिब से तरजीह दी जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है अक़लियती बिरादरी के मसाइल हल करने के लिए जो है वो काफ़ी मुतहरिक हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इस अज़्म का अदा किया गया है कि ये जो 99 सोलर पावर घर हिंदू कम्युनिटी के मुस्तहक अफराद के लिए जो है वो बनाए जाएंगे, इनकी जो है वो तामीरात का काम जो है वो जल्द शुरू होगा। जबकि मेयर कराची की जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची जो है हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। आने वाले दिनों में जो है वो शहर में तरक्याती काम भी होंगे और ये साल जो है वो तरक्की का साल साबित होगा। 46 अरब रुपए बल्दिया उज़्मा कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल करने के लिए जो है वो उस पर लगाने जा रही है, जबकि 799 तरक्याती स्कीमों पर काम जो है वो जल्द शुरू होगा। जी यहाँ आपको अपडेट करें, नश्तर रोड पर गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। खवातीन ने नश्तर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज के बायस नश्तर रोड पर हर किस्म के ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो चुकी है। सिविल अस्पताल और इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। खवातीन का गैस और बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। नश्तर रोड पर गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। खवातीन ने नश्तर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज के बायस नश्तर रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें गैस और बिजली की लोड शेडिंग का मामला है। आप इस हवाले से देख रहे हैं कि आवाम के सबब का पैमाना लबरेज हुआ है। नश्तर रोड पर इलाका मकीन सड़कों पर आ गए हैं। खवातीन ने नश्तर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है, जिसके बायस नश्तर रोड और इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी जा रही है। सिविल अस्पताल भी है, रंचो लैंड की मार्केट भी है और उसके इतराफ में टिम्मा मार्केट और रिहायशी इलाके भी है, वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो चुका है। इस हवाले से खवातीन मुजाहिरीन मुतालबा कर रही हैं कि गैस और बिजली की बिलातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इलाके में घंटों की लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से जो घरेलू जिंदगी है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है। खवातीन का कहना है कि जब तक यकीन दहानी नहीं करवाई जाती इस एहतजाज को जारी रखा जाए। जी ठीक है काविश मेमन, आपका शुक्रिया। शाहराह फैसल पर कायम नादरा सेंटर में शनाख्ती कार्ड बनवाने वालों के मुफ्त थैलेसीमिया और CBC टेस्ट की सहूलत फराहम। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात की वसूली के लिए आने वालों ने पाक ID को बेहतरीन करार दिया। कहते हैं लाइनों में लगने से जान छूट गई। सहूलत के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला के मशकूर हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं शाहराह फैसल पर जो हवाई मरकज़ है नादरा के सेंटर में, और पहले यही नादरा सेंटर था और यहाँ पर घंटों लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर उस तरह से लाइनें नहीं हैं जिस तरह से माजी में हुआ करती थी। उसकी वजह अब जो नादरा की जो IT सेक्टर है उसमें जिद्दत आ गई है, पाक ID बन गई है। लोग अब इंतज़ार के बजाय घर से ही ऑनलाइन अपनी चीज़ें पुटअप करते हैं और टाइम बचाते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उन्हें नादरा का जो डिजिटल सिस्टम है, पाक ID है, वो कैसी लगी और अब रश नहीं देख रहे तो कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, काफ़ी ज़बरदस्त मतलब नादरा ने इक़दाम किए हैं। पहले तो फजर पढ़ के आए तो खड़े हो जाएं, लाइनें बहुत होती थी। अब सारा डिजिटल हो गया है। मैं मतलब बिल्कुल घर से सारी चीज़ें करके आया और कोई मुझे मतलब इधर लाइन या कोई दुश्वारी नहीं हुई। फ़ौरन मतलब मेरा काम हो रहा है। तो काफ़ी अच्छे इक़दाम नादरा ने किए और कर रहे हैं। मज़ीद शहरी जो हैं इससे फ़ायदा उठाएँ। मतलब पहले अभी वो हमारे दिमागों में यही था नादरा जाना है, खड़े होना है लाइनों में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मुश्किल से इधर जो है 15 मिनट भी नहीं लगे, मेरा काम हो गया सारा। ठीक है,
बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ने इकदाम किए हैं, ये और गवर्नमेंट बहुत से इकदाम कर रही है और इसी तरह मतलब मजीद इकदाम करें तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। नाज़रीन, आप देख सकते हैं अवामी मरकज़ के बाहर शहरियों की रहनुमाई के लिए ये मददगार सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर यहाँ बैठने वाला फ़र्द जो है वो आने वाले शहरियों की रहनुमाई करता है। और यहाँ पर एक पम्फलेट भी रखा है जिस पर पाक आईडी से मुतल्लिक जो है वो लोगों की रहनुमाई के लिए हिदायत दर्ज है, ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा इस अवामी मरकज़ के नादरा सेंटर में थैलेसीमिया का, CBC का फ्री टेस्ट किया जाता है। जो शहरी यहाँ आते हैं उनको ये ऑप्शन है कि वो अपना टेस्ट करवा सकते हैं, उसकी किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होते। इसके अलावा शहरियों की रहनुमाई के लिए यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी मौजूद है, जो यहाँ पर नाज़रीन देख सकते हैं, और अपने जो मुतलका जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उससे मुतल्लिक जो है वो फीस पे कर सकते हैं। इसके अलावा मुकम्मल रहनुमाई के लिए नादरा का ये आप पैराफ्लिक्स भी देख सकते हैं, बोर्ड लगाया गया है जिस पर तमाम डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात भी दर्ज की गई हैं, ताकि जो शहरी शनाख्ती कार्ड के उसूल के लिए आए, FRC के लिए आए, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आए या किसी भी और दस्तावेजात के लिए यहाँ पर आए तो उसकी मुकम्मल रहनुमाई हो मददगार के ज़रिए भी और इन बोर्ड के ज़रिए भी। नाज़रीन, यहाँ पर ये नादरा का सेंटर जो सुबह 8:30 से 4:30 तक है और शहरी अब लाइन में नहीं लग रहे और टाइम की बचत भी कर रहे हैं, घर से बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। और यहाँ शहरियों ने वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, चेयरमैन नादरा और DG नादरा का शुक्रिया अदा किया है। जी। उधर पोल्ट्री के ताजिर गाड़ियां रोकने से परेशान। पोल्ट्री रहनुमा मलिक ज़रीफ ने इल्ज़ाम किया है कि कौमी शाहराहों पर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुर्गी से लदी गाड़ियों को रोक लेते हैं। मालबरदार गाड़ियां एक दिन खड़ी रहने से भारी नुकसान होता है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल पोल्ट्री सेक्टर के हवाले से बात की जाए तो पोल्ट्री सेक्टर के जो ताजिर हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। बिलखुसूस जो कराची में मुर्गी आती है वो अंदरूनी सिंध और अंदरूनी पंजाब से आती है, लेकिन कौमी शराहों पर उनको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो मसाइल क्या हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मलिक ज़रीफ जो कि सदर हैं सिंध बलूचिस्तान पोल्ट्री होलसेल एसोसिएशन साउथ जोन के। जानते हैं किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कौमी शराहों पर किन किन मसाइल से आपको ज़बरदस्त होना पड़ता है, वो बताइएगा हमें, और क्या मुतालबा करेंगे। देखिए जी, ये कानून नाफज करने वाले जो कौमी शहरों पे इदारे बने हुए हैं जितने भी है, सबको पता है कि कौन कौन से हैं। वो भारी रिश्वत लेते हैं हमारे से, हमारी गाड़ियां बला वजह बंद कर देते हैं। हालांकि हमने अपने ड्राइवरों को बहुत तकीद के साथ वो मतलब हर वक्त उनको राब्ते में रहते हैं, ट्रैकर लगे हुए हैं, बला वजह गाड़ियां बंद करना, फिर उनके ऊपर भारी जुर्माने डालना और गाड़ी को एक दिन अंदर ही मतलब है कि जैसे मोटरवे कोई भी दूसरे इदारे वो बंद करके रखते हैं, दूसरे दिन छोड़ते हैं, वो लाखों रुपए को हमारे को तो वो नुकसान होता है। इसके अलावा टैक्स वाले हैं, टैक्स वाले तो उनका तो काम ही हो तो एक इतनी, मैं दूसरे अल्फाजों में माफिया कहूँगा कि वो तो सही गाड़ी भी है, जिसके पेपर सही भी हैं उसको भी उन्होंने 10-15 हज़ार लेना है, जिसके नहीं है उससे भी लेना है। और इसके अलावा ये जो जितने मामलात होते हैं ना, इसका असर आवाम को पड़ता है। फिर मुर्गी हमारी जब गाड़ी रुक जाती है, 1 घंटा गाड़ी अगर कोई भी इदारा रोक लेता है तो उसमें शार्टेज आती है, हमारी एक गाड़ी के ऊपर 200 किलो शार्टेज आ जाती है, 150-200 किलो। वो कितना अमाउंट बनता है, आप 400 रुपए के हिसाब से भी लगाएं 200 किलो का, तो ये भी पूरा जो है ना, ये नजला, ये जितनी महंगाई का जो मतलब है कि तूफान, ये रेट, ये सारा आवाम भुगत रही है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है, CM साहब से भी, वजीर आज़म पाकिस्तान से भी, कि ये इन इदारों को सही किया जाए कि ये मुर्गी वाली गाड़ियों को तंग नहीं करे, उसके बदौलत के हम इसको सही मैनेजमेंट करें और जो सही रेट है, अगर ये अखराजात नहीं हो हमारे, ये जो हम उनको भारी एक रिश्वत देते हैं हर महीने में रोज की रोज, तो ये अगर नहीं हो तो हमारा जो है इसको मुर्गी मजीद इस आवाम को सस्ती मिलेगी। इनका कहना है कि अगर इनके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और इनको तंग नहीं किया जाएगा तो यकीनन मुर्गी कीमतों में जो है वो कमी वाक़ई होगी और लोगों को जो है वो सस्ती दाम मुर्गी दस्तियाब हो सकती है। जी। तलबा को सहूलत फराहम करने का अज़्म, जामिया जिन्ना सिंध मेडिकल और निजी बैंक के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मुफाहमत का मकसद तलबा को बैंकिंग सेक्टर में मुआवनत फराहम करना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल जी, देखें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जामिया को मुस्तहकम करने का मिशन वाइस चांसलर डॉक्टर अमजद सराज मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और निजी बैंक के माबैन मुफाहमत की याददाश्त पर आज एक दस्तखत की जो तकरीब है वो मुनक्किद की गई है और यूनिवर्सिटी कैंपस में जो निजी बैंक है उसका जो बूथ है वो कायम कर दिया जाएगा। वीसी साहब बहुत शुक्रिया आपका। तेजी से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज के साथ जो है मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। साल 2026 का भी आगाज हो गया है। क्या जो कितना बिजनेस आप जो है इस बैंक को दे रहे हैं यूनिवर्सिटी, और दूसरा स्टूडेंट्स को किस तरीके से मुआवनत जो है वो फराहम की जा रही है? देखें, हमने जो है वो इनको एक सहूलत ये प्रोवाइड कर दी है कि इनका बूथ है, कलेक्शन पॉइंट है, इन्होंने हमारे लिए वहाँ पे एक ATM मशीन भी लगा ली है और जिसमें इसी हफ्ते की शुरुआत में इसको लगाया गया है और एक ही हफ्ते में 10 मिलियन प्लस जो है वो ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इससे ये बात जाहिर होती है कि जिस इलाके में ये लगाई गई है वहाँ पे और कोई बैंक नहीं है, तो इसका लोगों को वहाँ पे ख़ास करके NICVT, SIUT, NICH ये भी बराबर में ही हैं, तो उनको भी उससे एडवांटेज मिलेगा। और हमारे स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस इस MOU की यही वजह है कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटी डोर स्टेप पे अवेलेबल हो गई है, उनके मोबाइल ऐप्स पे अवेलेबल हो जाएगी और फीस कलेक्शन का जो सिस्टम है वो बड़ा फुल प्रूफ हो जाएगा। बहुत फूड प्रूफ हो जाएगा। जेम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है, बिल फर्ज अगर स्टूडेंट को कोई टेक्निकल मामले की वजह से उनकी ट्रांजैक्शन का जो मामला है वो रुक जाए तो कितनी देर में उनकी जो मामलत है उसको मुमकिन बनाया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो UBL बैंक इज़ कमिटेड टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज और मैं शुक्रगुजार हूँ अमजद साहब का कि उन्होंने हमें ये चांस दिया और ATM मशीन और बूथ का इनेकाद हमने वहाँ पे कर दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स अगर लेट्स से ऑनलाइन उनको कोई प्रॉब्लम आता है तो वो फिजिकली भी पाकिस्तान में किसी भी ब्रांच में जाके अपना फ़ी वाउचर के थ्रू अपनी फ़ीस सबमिट भी कर सकते हैं और इसके अलावा एक प्रॉपर उनको एक डिजिटलाइज स्टूडेंट्स को अपना ऐप प्रोवाइड की जाएगी थ्रू उनके अकाउंट्स और बहुत सारी सर्विसेज जो हैं जो स्टूडेंट्स के लिए फ्री होंगी। दौर जदीद के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करने के लिए इस तरह की जो वर्कशॉप्स हैं वो बहुत अहमियत के हामिल है। वाइस चांसलर अमजद सराज मेमन साहब और GM साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, उधर कराची में विंग 999 इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। YJ स्पोर्ट्स और पाकिस्तान स्टेलियंस के माबैन मैच खेला जा रहा है। YJ स्पोर्ट्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। मैनेजर सादुद्दीन कहते हैं कि रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ने खिलाड़ियों को जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। विंग 999 इंटर डिपार्टमेंट फॉर्म क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले जो है कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड में जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिर जो है CAA ग्राउंड में, जहाँ पर पाक स्टेलियन और इसके YJ स्पोर्ट्स टीम के दरमियान जो है वो मुकाबला है। YJ स्पोर्ट्स का ये पहला मैच है। मेरे साथ YJ स्पोर्ट्स के मैनेजर सादुद्दीन मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा साद, क्या कहेंगे? एक ज़बरदस्त जो है प्लेटफॉर्म है ये खिलाड़ियों के लिए, अगर यहाँ खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं तो मुझे मजीद टूर्नामेंट्स खेलने का मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है जो विंग 999 है वो डिपार्टमेंट के टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट करती है, तो अगर यहाँ जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा यकीनी उसको वहाँ पर भी चांस मिलेगा, तो कैसा देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह सर। बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। विंग 999 इंटर फर्म डिपार्टमेंटल क्रिकेट टूर्नामेंट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची जो है वो इसको करा रही है। यंगस्टर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट पहले कम हो रही थी, हम रीजन का शुक्रगुजार है कि उन्होंने दोबारा जो है वो क्रिकेट स्टार्ट करी है। जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। बॉयज़ को जितना प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा बॉयज़ उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे और उसके बाद दैन फिर कराची की टीम में जाएंगे और इसी कराची की टीम में जाएंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, फिर पाकिस्तान की टीम में जाते हैं। इसी तरीके से हम रीजन का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है प्लेयर्स को, जो बहुत टाइम से हम कराची क्रिकेट में लैग कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जैसे कि आपकी जो टीम है उसमें मुख्तलिफ जोन्स के प्लेयर हैं या किसी एक जोन के खिलाड़ी हैं? बिल्कुल, जैसे हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस्टर यासिर जावेद हैं, उनका इनिशिएटिव ये था कि हम पूरे कराची से प्लेयर्स लेंगे, अच्छे प्लेयर्स, और टीम बनेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरीके से किया है। हमने पूरे कराची से जो 25 बेस्ट प्लेयर्स थे उनको सिलेक्ट किया है, उनको अपने डिपार्टमेंट में रखा है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम 25 के 25 प्लेयर्स को मैच दें। ये मैच कितने ओवर पर मुश्तमिल है और अभी क्या है मतलब मैच में क्या चल रहा है? ये इंटरफर्म डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट है, 40 ओवर्स की क्रिकेट है। वनडे के हिसाब से इस वक्त हमारी सिचुएशन ये है कि हमने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया था और अभी स्कोर कार्ड ये है कि जो पाक स्टैलियंस हैं उनके 10 ओवर्स में 65 रन है और 1 विकेट आउट है उनकी।
हमारे साथ मौजूद है सादुद्दीन जो कि मैनेजर है वाईजे स्पोर्ट्स टीम के, और इनका ये कहना है कि एक ज़बरदस्त जो है वो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची ने ये जो है वो इकदाम उठाया है कि इस तरह के टूर्नामेंट्स कराने से जो है वो खिलाड़ियों का टैलेंट भी सामने आता है, और ये वही खिलाड़ी है जो अच्छा परफॉर्म करता है फिर वो जो है वो अगले लेवल तक जाता है। तो ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट है जिसमें खिलाड़ियों को मौके दिए गए हैं, तो खिलाड़ियों को भी जो है वो अपनी सलाहियतों के जोर दिखाने चाहिए ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें और फिर मुस्तकबिल में जो है वो मज़ीद जो अच्छे टूर्नामेंट्स हैं उनमें अपनी जगह बनाएं। जी।